हरिओम। कल बता रही थी 54 श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। क्लियर हो गया होगा। बैठता है यानी समाधि में जाने का ढंग उसका कैसा है और वह कौन सी साधना करता है, इसका तात्पर्य है बैठने से। और वो कौन कैसे चलता है का तात्पर्य उसके व्यवहार, जगत में वो कैसे व्यवहार करता है, बर्ताव करता है, उसको समझना चाहिए। इसके बाद 55 श्लोक में जब भगवान अर्जुन से कहते हैं प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मैवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो कब स्थित प्रज्ञ होना कहा जाता है? जब वह स्वयं से ही स्वयं में संतुष्ट हो जाता है। कामनाओं का त्याग तभी हो सकता है, उसके पहले हम कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक कामनाओं का नाश तो प्राप्ति के बाद ही होता है। यह नियम है। वास्तविक त्याग तो प्राप्ति के बाद ही होता है। इसे ही वैराग्य कहते हैं। वैसे भी अभी जो हमारे पास वस्तु है, मान लीजिए जो आपके पास वस्तु है उससे अच्छी और कोई बड़ी वस्तु अगर हमें मिल जाए, आपको मिल जाए, तो पहली वाली वस्तु का त्याग होगा कि नहीं? होगा ना, सहज बात है। स्वरूप को प्राप्त करने के बाद जो संतुष्टि होती है उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अपने आप में संतुष्ट होना। अभी हमारे पास जो संतुष्टि है वो दो प्रकार की है। एक वह जो इच्छा हुई और वह हमें मिल गई तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। अभी हमारे पास कोई चीज़, किसी चीज़ की अभाव है, आवश्यकता है, तो हम उसकी पूर्ति करते हैं और करते ही हमें संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन क्या वो परमानेंटली संतुष्टि मिल जाती है? नहीं। फिर उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट के बाद फिर से दूसरी इच्छा अपना सिर उठाती है और फिर हम उसको पूरी करने के लिए प्रयास में जुट जाते हैं। और दूसरे प्रकार की संतुष्टि है कि इच्छा उठे ही ना। अभी जो दूसरे प्रकार की इच्छा है, संतुष्टि है, जो इच्छा उठे ही ना, उससे जो संतुष्टि कहा जाता है, वो ही ऐसी संतुष्टि ही अपने भीतर जब हम परम का अनुभव कर लेते हैं तब आती है। वासना क्या है? अनुकूलता को पाना और प्रतिकूलता को न चाहना ही वासना है। हमारी यह मान्यता में ही है कि जो मेरे अनुकूल मिले उससे मैं सुखी हो जाऊं और जो मेरे अनुकूल ना हो उससे मैं प्राप्त करके दुखी हो जाती हूँ। ऐसी मान्यता को वासना कहा जाता है। जो अभी तक आपने भगवान के मुख से समभाव और समत्व योग की बातें सुनी, हमारे अंदर यही वासना, ऐसे ही मान्यता कूट कूट कर भरी पड़ी हैं। हम ऊपर से भले ही ऊपर से कह देते हैं, किंतु हमारे भीतर जन्मों जन्म से
कामनाओं की पूर्ति करने की चाह वासना बनी हुई है। पहली बात है वासना, फिर स्पृहा आती है, उसके बाद इच्छा। कोई आवश्यकता पूरी करने की इच्छा हो, अभाव की तो उसे हम स्पृहा कहते हैं। इच्छा उठे उसको स्पृहा कहते हैं। और इच्छा के बाद तृष्णा होती है। इच्छा तो आपकी पूरी हो भी जाती है और फिर आप उससे संतुष्ट भी हो जाते हो, लेकिन कभी भी जिसका अंत नहीं होता, जिस इच्छा का, क्या आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई है? नहीं, 70-80 साल तक भी या फिर मृत्युशैया पर पड़े होने के बाद भी हमारी पता नहीं कितनी इच्छाएं दबी पड़ी रहती है दिल में। इसे तृष्णा कहते हैं, जिसका कभी अंत नहीं होता। तो वो स्थित प्रज्ञ कैसे कहलाएगा? इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि आत्मा से आत्मा में ही जो संतुष्ट रहता है, जो स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, अकारण आनंदित रहता है, अकारण प्रसन्नचित रहता है, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उसे कुछ बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं, वो घंटों रह सकता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हरि ओम।